अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको जेमोफ्लॉक्सासिन टैबलेट के मुतालिक बताता हूँ, जो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। क्विनोलोन ग्रुप से इसका ताल्लुक है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एरोबिक हो या एन एरोबिक बैक्टीरिया के खिलाफ सख्त और स्ट्रांग एक्शन है इस एंटीबायोटिक की। ये इंतहाई मुफीद और पावरफुल एंटीबायोटिक है, जो सिर्फ एक ही स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, 320 मिलीग्राम। इसके अलावा इसकी दूसरा स्ट्रेंथ नहीं है, सिर्फ एक ही स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। इसकी मुख्तलिफ ब्रांड्स होती है, हर कंपनी अपने नाम से तैयार कर देती है, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन इसका जो फॉर्मूला है वो एक है जेमोफ्लॉक्सासिन। ये मेडिसिन मुख्तलिफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए दिया जाता है, जैसे कि आपकी लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक में इंफेक्शन हो या आप दूसरे एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस हुई है, तो इसके बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैं आपको इस जेमोफ्लॉक्सासिन के ऊपर कंप्लीट रिव्यू दूंगा, इसकी यूजेस, साइड इफेक्ट और कॉन्ट्राइंडिकेशन। कुछ मेडिसिन ऐसे है कि इन मेडिसिन के साथ नहीं देना चाहिए, तो ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब। अगर इस टैबलेट की यूजेस को देखा जाए तो ये मेडिसिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। हर किस्म बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए दिया जाता है, स्पेशली लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक में जो इन्फेक्शन होती है, ब्रोंकाइटिस होती है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होती है, जिसमें आपकी सांस की नाली में तंगी आती है, फेफड़ों की मसाइल पैदा होती है, खांसी होती है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, बुखार होती है। तो इन मसले को ठीक करने के लिए, इन ब्रोंकाइटिस की मसाइल को, फेफड़ों में जो इन्फेक्शन होती है, इन सारे मसाइल फेफड़ों के रिलेटेड होती है, लंग के रिलेटेड होती है, इन्फेक्शन होती है, तो इनको ठीक करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नमूनिया में इस मेडिसिन को दिया जाता है। ये भी फेफड़ों की एक बीमारी है, जिसमें इंसान को सांस लेने में दुश्वारी होती है, सांस की नाली में तंगी आती है, बुखार होती है, खांसी होती है, बलगम होती है। तो इन नमूनिया में भी इस मेडिसिन को दिया जाता है। फेफड़ों के रिलेटेड, सांस की नाली के रिलेटेड जो मसाइल होते हैं, इनको ठीक करने के लिए दिया जाता है। जब आपने लॉन्ग टाइम दूसरा एंटीबायोटिक इस्तेमाल किया, एमॉक्सिल है, ज़ेथ्रोमाइसिन है, और इससे आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस हुई है, आप पर वो एंटीबायोटिक काम नहीं कर देती, तो इसके बाद आपकी डॉक्टर आपको इस मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इंतहाई मुफीद और बेहतरीन मेडिसिन है। लेकिन ये बात नोट करना होगा कि ये नज़ला, जुकाम के लिए, कोल्ड के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, स्पेशली इन मसाइल के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ आपको जो डॉक्टर है आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। कुछ मेडिसिन ऐसी है कि इस मेडिसिन के साथ एक टाइम पर नहीं देना चाहिए। जब आप इसका इस्तेमाल करें तो इन मेडिसिन आप 3 घंटे बाद इस्तेमाल करना होगा। इनमें है एंटासिड सिरप, एंटासिड टैबलेट, मल्टीविटामिन टैबलेट, आयरन पॉलीमाल्टोज टैबलेट। जब भी आप इन मेडिसिन का इस्तेमाल कर रही है तो इनके साथ जेमोफ्लॉक्सासिन एक साथ नहीं देना चाहिए। वक्फा 3 घंटा वक्फा करना होगा इनके दरमियान में। इस मेडिसिन के थोड़े बहुत साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। इसके इस्तेमाल से डायरिया हो सकती है, नाजिया, वोमिटिंग हो सकती है, स्टमक अपसेट हो सकती है, स्किन रैशेस हो सकती है, मुंह में चाइया आ सकती है। इस मेडिसिन के इस्तेमाल से स्किन में स्पॉट और रैशेस बन सकते हैं, स्टूल की कलर चेंज हो सकती है, मस्कुलर दर्द हो सकते हैं, वजन भी बढ़ सकते हैं, पेशाब में कमी आ सकती है इन मेडिसिन की इस्तेमाल से। अगर इस मेडिसिन की प्रिकॉशन को देखा जाए, कॉन्ट्राइंडिकेशन को देखा जाए, तो ये प्रेगनेंसी में नहीं देना चाहिए। 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों को भी इस मेडिसिन नहीं देना चाहिए। जो लोग इससे हाइपर सेंसिटिव, इनको भी नहीं देना चाहिए। लिवर डिजीज, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर इसकी डोज और तरीका इस्तेमाल को देखा जाए तो ये एडल्ट के लिए 320 मिलीग्राम एक ही टेबलेट रोजाना देना होगा खाने के बाद। 5 से लेकर 7 दिन तक इसका इस्तेमाल करना होगा। बच्चों के लिए रेकमेंड नहीं करना चाहिए और डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल करना होगा। सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन इसका नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।